हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 210 से 213 तक, जहां बात होती है मजिस्ट्रेट के पावर्स की, केस के ट्रांसफ़र की और कोर्ट ऑफ सेशन के जुरिस्डिक्शन की। ये वीडियो आपको क्लियर करेगी कि किस तरह से कोर्ट ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेते हैं और कौन किस स्टेज पर एम्पावर्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 210, जो बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। सबसे पहले हम समझें कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि टेकिंग जुडिशियल नोटिस, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो उस केस का नोटिस ले रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ या नहीं, या फिर हम कह सकते हैं बिकमिंग अवेयर ऑफ द केस। ठीक है, यानी कि कॉग्निजेंस इज अ स्टेज वेयर अ जज और अ मजिस्ट्रेट फर्स्ट डिसाइड्स टू एग्जामिन अ केस बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट और अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन टेकिंग कॉग्निजेंस डज नॉट मीन कि ट्रायल स्टार्ट करना है, नहीं। इट ओनली मीन्स द कोर्ट एक्नॉलेजेस दैट एन ऑफेंस मे हैव अकर्ड एंड डिसाइड्स टू इनिशिएट द लीगल प्रोसीडिंग्स। वो सिर्फ डिसाइड करते हैं, सीधा ट्रायल शुरू नहीं कर देते। तो सेक्शन 210 जो है वो कहते हैं कि जेएमआईसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एक केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उन्हें कंप्लेंट रिसीव होती है बाय अ पर्सन और जो कि ऑथराइज बाय लॉ है। ठीक है, उन्हें कंप्लेंट मिली है या फिर उन्हें कोई पुलिस रिपोर्ट मिलती है एक ऑफेंस के अकर होने के बारे में, या फिर उन्हें कोई पर्सन आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर उन्होंने खुद ने देखा कि कोई ऑफेंस हुआ है। ठीक है, ये था हमारा 210 का सबसेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एम्पावर कर सकते हैं जेएम2सी के मजिस्ट्रेट को, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को, कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस विद आर इंक्लूडेड इन द कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इन और टू ट्राई। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन 211 की, जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि अगर किसी एक्यूज्ड को लगता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले रखा है उसके सामने फेयर हियरिंग नहीं मिलेगी, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि केस किसी और मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। ये तब होता है जब क्लॉज सी ऑफ द सेक्शन 210 क्लॉज 1 के तहत कॉग्निजेंस लिया गया हो। अब 210 का क्लॉज 1 का क्लॉज सी क्या था? वो था कि किसी और व्यक्ति ने, जो पुलिस ऑफिसर नहीं हो, उसने इन्फॉर्मेशन दी हो या मजिस्ट्रेट खुद कुछ जान ले। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन 212 के बारे में। ये बात करता है मेकिंग ओवर ऑफ द केस टू द मजिस्ट्रेट। तो मेकिंग ओवर ऑफ द केस का मतलब होता है जब एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को केस भेजा जाता है ट्रायल या इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ये तब होता है जब सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एक एम्पावर्ड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि केस किसी और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को दिया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 212 जो है, सेक्शन 212 का क्लॉज 1 कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी केस को ट्रायल या इंक्वायरी के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ठीक है, वेयर एज सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया हो तो केस को किसी और मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सेक्शन पावर डेलीगेशन और स्मूथ ट्रायल के लिए दिया गया है। देन हम बात करते हैं सेक्शन 213 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि केस उसे मजिस्ट्रेट ने कमिट ना किया हो। ये रूल जनरल है, एक्सेप्ट अगर संहिता या कोई और लॉ कुछ और ना कहे। ठीक है, कमिट का मतलब क्या होता है? यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन खुद से एक केस का नोटिस नहीं ले सकता। कोर्ट ऑफ सेशन के पास केसेस भेजे जाएंगे, जैसे कि जेएमआईसी ने भेज दिया या फिर जेएम2सी ने भेज दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लॉ कंटेंट करें और लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।